राजस्थान में एक बार फिर दिख रहा है लंपी वायरस का प्रकोप। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। फलौदी क्षेत्र में गौवंश में वायरस का प्रकोप, पूरे राजस्थान के गौपालकों में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से गौपालकों में डर का माहौल बन गया है। पहले लंपी की बीमारी ने कई हजारों गायों की जान ली थी और अब आप ये तस्वीर दे सकते हैं जहां पर लंपी रोग से ये ग्रसित है गाय। और अब जैसे ही ये खबर फैल रही है, फलौदी क्षेत्र में गौवंश में ये वायरस का प्रकोप देखने को मिला है और अब राजस्थान के गौपालकों में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से गौपालकों में डर का माहौल बन गया है। तो ये डरावनी तस्वीर है क्योंकि इस बीमारी के चलते हजारों की संख्या में गायों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और एक बार फिर ये संकट फलौदी क्षेत्र में गौवंश में वायरस देखने को मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फलौदी के अंदर एक बार फिर से लंपी बीमारी की ग्रसित गायें देखी गई हैं और गौपालकों में एक बार फिर से टेंशन का माहौल और हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि ये बीमारी केवल बहुत जानलेवा है और पिछले साल कई हजारों गायों ने इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवाई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फलौदी में, जहां पर एक गाय आपको दिखाई दे रही है और लंपी रोग से ग्रसित है ये गाय। और जैसे ये मामला सामने आया तो प्रशासन में भी हड़कंप है और साथ ही गौपालकों में भी हड़कंप है क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है जो गायों के अंदर होती है और साथ ही इस बीमारी के चलते कई हजार गायों अपनी जान गंवा चुकी हैं। तो इस समय पूरे राजस्थान के अंदर गौपालकों में हड़कंप मचा हुआ है और एक टेंशन का माहौल बनता जा रहा है, डर का माहौल बन रहा है। पहले भी लंपी बीमारी आई जिसने हजारों गायों की जान ले ली और अब फिर से ये मामला देखने को मिला है फलौदी में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता गिरीश दादीच। गिरीश, एक बार फिर से लंपी बीमारी का प्रकोप देखने को मिला है फलौदी में, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी सर, देखिए कि पूरे राजस्थान में लंपी बीमारी ने दस्तक दे दिया है। जिस प्रकार कोरोना के कहर से पूरे देश को हिला दिया था, उसी प्रकार ये जो राजस्थान में कोरोना लंपी वायरस ने जिस प्रकार से दस्तक दी थी, हजारों को जो गोवंश है जो मौत के घाट उतर रही थी और गोपालकों में भी जो डर बना हुआ था, एक बार फिर वो वापस डर जाग के आया। और कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि अगर की बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये 1 से 2 जो छूत वाली ये बीमारी है लंपी, ये लगातार सभी गायों में फैलती जाएगी और वापिस से वही जो गोवंश के मरने का जो खतरा है वो गोपालकों पर साफ नजर आ रहा है। गिरीश, ऐसे में क्या कारण रहा कि एकाएक वापस से गायों के अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही है? ये देखिए, अनुमानित तौर पर तो सर अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार लगातार बारिश आ रही है और चक्रवात और फिर बाद में देखा जाए तो मानसून ने भी दस्तक दे दिया है, तो जो बंद जो बीमारियां हैं वो वापस उत्पन्न होने लगी है। और कहीं ना कहीं जो लंपी की जो वायरस की जो बीमारी थी वो पूरी तरह से जो गोवंश में खत्म नहीं हुई थी। और जिस प्रकार जो फलौदी क्षेत्र में जो सड़कों पर ये जो गाय घूमती हुई नजर आ रही है, एक बार फिर गोपालकों के लिए चुनौती नजर आ रही है। जी, अब जब गायों के अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही है, ऐसे में प्रशासन कोई एक्शन ले रहा है अभी? सर बात करें तो फिलहाल प्रशासन पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार ये जो गोवंश लगातार 3 से 4 दिनों से यहाँ पर घूम रही है और लंपी की बीमारी से चिकित्सित है, फिलहाल ना तो पशु चिकित्सालय के तरफ से या और फिर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो किसी प्रकार के इन गोवंशों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल है कि 4 दिन से फलौदी के अंदर गायों के अंदर लंपी बीमारी के संक्रमण के निशान देखे जा रहे हैं लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं।